जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं ये जो गीता का संवाद है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इसकी चर्चा कोई करता है तो उसका क्या फल होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान की कथा सुनाते हैं, जो भगवान की वार्ता सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो उनको किस चीज़ की प्राप्ति होती है उस पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं या इदं परमं गुहां मतः भक्तेषु अभिध्यायते भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो मेरी कथा है, जो सत्संग है, जो मेरी लीला है, उसका श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चिंतन करता है, जो और लोगों को बताता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मेरी और तुम्हारी वार्ता हुई है भगवत गीता की, श्री कृष्ण कहते हैं इस रहस्यमयी संवाद को जो बताता है और लोगों को और चिंतन करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका परिणाम क्या होता है कि उसको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। वो केवल मेरी बातों को कहता ही है, औरों से चर्चा करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका ही ये फल है कि उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरी बात कहते कहते यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं और क्या होगा कि वो मेरे पास ही वापस आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे धाम को ही वो प्राप्त करेगा और मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। ये होता है जब भगवान की कोई कथा आपको सुनाता है तो वो कथा सुनाने वाले को ये प्राप्ति हो जाती है केवल भगवान का गान करते करते। जैसे कि देखिए कि क्या हुआ है कि चाहे मीरा जी हों, चाहे रैदास जी हों, चाहे आपके कोई भी संत रहे हों, कोई भी भक्त रहे हों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के गुण का गान ही किया है। भगवान का गुणगान जो करता है, जो भगवान की लीला सुनाता है, जो भगवान की कथा सुनाता है, उसको बिना कुछ और कार्य किए उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अनेक अनेक कार्यों की बात कही है कि भाई यज्ञ भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मेरी कथा कहने से, वो भी किससे, तो श्री कृष्ण का जो एक निष्ठ है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे द्वेष भाव नहीं रखता, जो संयमी है, श्री कृष्ण कहते ऐसे भक्त से वार्ता करने से, ऐसे भक्त को मेरी बात बताने से, श्री कृष्ण कहते जो बताता है, जो वक्ता है, तो श्री कृष्ण कहते उस वक्ता को क्या होता है, उस वक्ता को मेरी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के साथ साथ श्री कृष्ण कहते वो मेरे पास ही आता है और मेरे धाम को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप और हम ये जान ली कि श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास ही आता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये भी संकेत करते हैं कि जो प्रत्येक जीव है वो मेरा ही है, मुझसे ही बिछड़ गया है और मेरे पास ही वापस आता है। तो श्री कृष्ण जो भी कथा सुनाने वाले हैं, सत्संग सुनाने वाले हैं, जो भक्तजन हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो श्री कृष्ण से ही आते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि प्रत्येक जीव क्या है, उनका ही है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो जीव है, प्रत्येक जीव मात्र किसका है, मेरा ही अंश है। और श्री कृष्ण कहते हैं और वो क्या करता है, जब वो इस तरीके से मेरी कथाओं का गान करता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे स्वतः ही मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है बिना किसी और कर्म को किए हुए। क्योंकि यहाँ पर आप हम देखते हैं कि जो संतजन होते हैं वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो यहाँ पर केवल उनको इससे ही, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें कोई यज्ञ करने की, दान करने की, तप करने की। श्री कृष्ण का भी कलयुग के व्यक्ति का तो तप यही है कि वो अगर मेरा गुणगान करता है, मेरी कथा लोगों को सुनाता है, मेरे बारे में बताता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसका परिणाम ये होगा, उसको इस फल की प्राप्ति होगी कि वो मेरी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करेगा और मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमः भवितः न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भवति। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी कथाओं का गान करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मनुष्यों में जो मेरा ऐसा सेवक है। क्योंकि क्या है, भगवान की लीलाओं का गान करना, भगवान की कथा सुनाना, भगवान की बात लोगों तक बताना, तो ये क्या है, ये एक सेवक का काम है। क्या होता है, जो कथा का वक्ता होता है, जो भगवान की बात आपको बता रहा है, वो क्या है, वो भगवान का निज सेवक है। तभी तो भगवान की बात आप और हमें पता चल रही है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमें भगवान की चर्चा कैसे पता चलती, हमें भगवान की बात कैसे पता चलती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो ऐसा कार्य करता है, जो मेरी कथाओं का गान करता है, मेरे नाम का गुणगान करता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो जो सेवक है वो मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं आज भी प्रिय है। ऐसा नहीं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे आज ही केवल प्रिय अर्जुन के सामने ही कह रहे। श्री कृष्ण कहते हैं उससे ज़्यादा मुझे प्रिय कभी भी नहीं होने वाला है, भविष्य में भी मुझे कोई उससे अधिक प्रिय नहीं होगा जो मेरी कथा करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी गुणगान करता है, मेरी कथाओं का गान करता है, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्यों में उससे ज़्यादा प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है, उस सेवक से ज़्यादा मैं प्रेम किसी और से नहीं करता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो मेरा सेवक है, वो क्या कर रहा है, वो मेरी सेवा ही कर रहा है। जैसे आप और हम भगवान के श्री
गृह की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन पवाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, संत जनों की सेवा करते हैं, तो जो भगवान की बात बताते हैं वो भी भगवान ने कब कहा, जब वो निस्वार्थ होकर के कह रहे हैं। भगवान किसकी बात कर रहे हैं, कैसे वक्ता की बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण, उस वक्ता की कर रहे हैं जो केवल ये चाहता है कि बस संसार का लोक हित हो जाए, लोक मंगल हो जाए, इस भाव से वो भगवान की बात कह रहा है। अन्यथा अगर वो किसी धन कमाने की भाव से, कुछ अपने स्वार्थ के भाव से कह रहा है, तो यहाँ पर संत जन कहते हैं कि फिर क्या होता है कि जैसे वो कथा कहता है उसका परिणाम भी वैसा ही आता है, फिर वो आपके अंदर भीतर आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। आप देखिए कि आजकल तो अनेकों लोग कथा कर रहे हैं, पर क्या कोई परिवर्तन आ रहा है किसी के जीवन में? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो वक्ता कहने वाला है वो वक्ता ही लोक मंगल की बात नहीं सोच रहा है, वो ही अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है। तो आप और हम आजकल कथा सुनते हैं, अनेक कथावाच को आप देखेंगे कि हर एक गली मोहल्ले में कथा हो रही है, हर एक छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़ा व्यक्ति तक कथा कह रहा है, भगवान की बात कह रहा है। और आप संसार की हालत देखिए, संसार किस ओर जाता जा रहा है। पहले तो कथा करने वाले कुछ ही लोग थे, कुछ ही लोग भगवान का गुणगान करते थे, तब भी संसार भगवान की ओर आगे जा रहा था। वो आज अनेकों लोग भगवान का गुणगान कहने वाले हैं, फिर भी भगवान का गुणगान सुनने के बाद भी लोग दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रहे हैं, फिर गलत कार्यों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सीधी बात है कि जो कथा कह रहा है उसका ही निस्वार्थ भाव नहीं है, वही भाव जो उसका है वो स्वार्थपूर्ण है। वो ये चाहता है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति इस माध्यम से हो जाए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने भगवान की कथा को भी एक धंधा बना लिया, एक व्यापार बना लिया कि इससे हमें धन की प्राप्ति होगी। और जब आप इसको धन का साधन बनाएंगे, जब आप भगवान की बात को, जो माया से मुक्त है, जो आपको माया से मुक्त करने वाला है, जब आप उसे ही माया, उससे ही, उसके द्वारा माया की प्राप्ति करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम आपके लिए क्लेश ही आएगा, उसका परिणाम आपके लिए द्वंद्व ही आएगा। जो आजकल आपको दिखाई पड़ता है कि संसार में इतनी कथाएं हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आप और हम देखते हैं कि लोग गलत मार्ग पे ही जा रहे हैं, दुर्गति को ही प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो कहने वाला है वो कहने वाला ही स्वार्थपूर्ण है, वो अपने स्वार्थ से कह रहा है, तभी कथा का कोई असर नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा कैसा, कौन सेवक है वो मेरा? श्री कृष्ण कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से कह रहा है, वो केवल इसलिए कह रहा है कि भाई जगत का मंगल हो जाए, जो कुछ चाहता नहीं है उसके बदले, कोई उसे धन नहीं चाहिए, उसे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, उसे कोई लोक प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर लोक प्रशंसा भी आपको चाहिए हुए तो भी आपकी बात असर नहीं करेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कब परिवर्तन आएगा? जब कोई निस्वार्थ भाव से कहेगा, जब निस्वार्थ भाव से मेरी चर्चा करेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर लोक का मंगल होगा। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अधिष्यते च यह इमं धैर्यं संवादम आवियोग्यान यज्ञेन तेन अहम इष्टश्यामः इति में मति। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस बात को घोषित करता हूँ, अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे इस संवाद को कहता है, जो मेरी इस वार्ता को बताता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो बुद्धि से मेरा पूजन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये भी मेरी पूजा है, जो मेरी बात को कहना है, जो मेरी बात को बताना है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या है? ये मेरी एक तरीके की पूजा है। किस तरीके की पूजा है? बुद्धि से मेरी पूजा होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मेरे और तुम्हारे इस संवाद को कहेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन से, कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे संवाद को जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति, श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक में बताएगा, श्री कृष्ण कहते हैं वो किसके द्वारा मुझे पूज रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा मुझे पूजन कर रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उससे ज़्यादा प्रिय मेरा कोई सेवक नहीं है और ना आगे हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा भविष्य में भी कोई अगर मेरी चर्चा करेगा, कैसे करेगा? यहाँ पर श्री कृष्ण का निस्वार्थ भाव से। अगर आप और हम अपना स्वार्थ रखे होंगे, हमें लोग प्रशंसा चाहिए होगी, हमें धन की प्राप्ति करनी होगी उस माध्यम से, तो वो फिर आप भगवान के सेवक नहीं है, फिर तो आप उसके बदले कुछ ले रहे हैं। क्योंकि सेवा का मतलब क्या होता है? जब हमें कुछ प्राप्त न करना हो, वही सेवा होती है। अगर आपको उसके बदले किंचित मात्र भी, रंच मात्र भी कुछ प्राप्ति करनी है, तो फिर वो सेवा नहीं है, वो फिर व्यापार है। क्योंकि आप और हम देखें कि हमारे घर परिवार में क्या होता है, हम सेवा करते हैं क्योंकि हम तो केवल चाहते हैं कि भाई हमने, अगर माँ क्या चाहती, माँ चाहती है मैंने पुत्र की सेवा की तो पुत्र मेरी सेवा करे, पत्नी क्या चाहती है मैं पति की सेवा करती हूँ तो ये मेरे लिए कुछ दे। तो यहाँ पर क्या व्यापार बुद्धि हो, इसका परिणाम आप और हम देखते हैं कि हर घर में क्लेश है, क्योंकि कोई सेवा नहीं करना चाहता है, सबको व्यापार करना है। और जब हम भगवान से भी व्यापार करेंगे तो फिर उसका परिणाम भी द्वंद्व ही आएगा, उसका परिणाम क्लेश ही आएगा। तो यहाँ पर भगवान ने उनकी बात की है, वक्ताओं की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण अपना प्रिय भी कह रहे हैं, पर इसके साथ साथ कैसे वक्ता जो निस्वार्थ भाव से कह रहे हैं, जो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं, उनकी बात भगवान कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उनसे ज़्यादा कोई मुझे प्रिय नहीं
रहे हैं और मैं इस चीज़ को घोषित करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो कैसा पूजन मेरा कर रहे हैं, वो अपनी बुद्धि से मेरा पूजन कर रहे हैं और उन्हें मेरी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी और मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।